हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में। आज हमारी थर्ड क्लास है जी, बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर थर्ड क्लास बोल रही हूँ यानी कि थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा शुरू हो गया है। किस चीज का? एनसीईआरटी 11th साइकोलॉजी का। तो बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की अगर हम बात करें ना, तो न्यूरॉन्स यानी जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको हम मान के चलते हैं कि वो बेसिक मतलब बेस होते हैं, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं या किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर न्यूरॉन्स की बात आ गई यानी साइंस आ गई यहाँ पे थोड़ी सी, तो आज जो है वो थोड़ा सा साइंटिफिकली ये चैप्टर थोड़ा सा रहेगा जो आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही शब्दों का यूज करके अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। फिर भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन या समझने वाला क्वेश्चन भी यहां से बन गया तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है, अगर एनसीईआरटी आपने ठीक से नहीं पढ़ी है तो। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। चलिए, अगेन चैप्टर नया है तो नई स्टेटमेंट इस चैप्टर में दी गई है डेसमोंड मॉरिस की तरफ से। डेसमोंड मॉरिस ने क्या बोला कि देयर आर 193 स्पीशीज ऑफ monkeys एंड एप्स। तो जो मोंकीज और एप्स होते हैं उनकी यानी बंदर और जो चिंपैंजीज होते हैं देखा जाए तो उनकी 193 स्पीशीज हैं। ठीक है, यानी 193 अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन उनमें से 192 स्पीशीज जो हैं वो फुल्ली कवर्ड है हेयर से, बाल ही बाल हैं उनकी बॉडी पे, जैसे बंदर के होते हैं या आपने चिंपैंजीज या एप्स के देखे होंगे वैसे। ठीक है, अब उनमें से ये जो एक नहीं है ना, मतलब एक जो क्या है स्पेशल है, एक्सेप्शन है, जो कि नेक्ड एप वो जिसको हम बोल देते हैं और जिसको हमने नाम बाद में दे दिया होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस कौन होते हैं? हम, यानी ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो हम लोग क्या है जी? होमोसेपियन है। यहां से ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। और 193 स्पीशीज में से 192 जो है वो क्या है? बाली बाल है उनके, हेयर्स हैं, कवर्ड विद हेयर, फुल्ली कवर्ड विद हेयर। बट एक जो नेकेड एप है वो कौन है जी? होमोसेपियंस है। ठीक है, जब हम बायोलॉजिकल बिहेवियर की बात करेंगे कि क्या बेस है, मतलब हम कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों को लेके, या कैसे इंफॉर्मेशन एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचती है। फॉर एग्जांपल, हम कई बार बोलते हैं ना कि अरे इसके हाथ मत लगाओ, करंट है। तो अगर आपने उसको हाथ लगाया और वो करंट फील हुआ आपको, ठीक है, तो एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, सडन एक्शन आएगा कि आप हाथ पीछे कर लेंगे। ठीक है, सेम अप्लाइज हियर। यहां पे हम वो जो बिहेवियर था ना हमारा हाथ पीछे करने वाला, या हमें कुछ सेंसेशन फील होने वाला या करंट फील होने वाला, वो चीज हुई कैसे, वो यहां हमें पता चलेगी। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो बेसिक यूनिट होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, यानी मूलभूत इकाई होती है वो नर्वस सिस्टम की पूरे। ठीक है, अब ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इनकी अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी ये क्या करती हैं, जो बहुत सारे अलग अलग तरीके की स्टिमुलस जो हमें मिलती है उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में क्या करती हैं? कन्वर्ट करती है। कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारे अंदर भी जो है एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक का करंट होता है, यानी जितना करंट अगर हम बाहर हाथ लगा रहे हैं, अगर वो हमारी बॉडी के करंट से ज्यादा है तब हमें फील होगा। राइट, जैसे 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 ये होता है ना, हमारा जो रैकेट होता है मच्छर मारने वाला, उस रैकेट की अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको नहीं फील होगा, जबकि उसमें करंट इतना है कि उससे मच्छर मर रहे हैं। राइट, बट हम लगाएंगे हाथ तो वो फील नहीं होगा। वो इसीलिए बहुत बार फील नहीं होता बिकॉज हमारी बॉडी में उतना जो है वो होता है करंट, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, और ये कोई भी उद्दीपक यानी स्टिमुलस जब आपको मिलेगा उसको विद्युत इंपल्स में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी इनकी होती है। दे आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड फॉर रिसेप्शन, यानी रिसेप्ट करना, ले लेना ग्राहक की तरह, कंडक्ट करना और फिर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसमिट करना। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रो यानी विद्युत और केमिकल यानी रसायन। सो विद्युत रासायनिक वे में ये सिग्नल्स जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम भी करते हैं। मतलब पहले तो इनको वो जो इंपल्स है वो मिली, स्टिमुलस मिला इनको, वो इन्होंने रिसेप्ट किया, फिर उसको कंडक्ट किया और फिर उसको ट्रांसमिट किया एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है जी, अराउंड एंड अराउंड 12 बिलियन न्यूरॉन्स, 12 बिलियन मतलब 1 मिलियन की अगर मैं बात करूं यानी कि 10 लाख हो गए हमारे पास, 10 लाख। ठीक है, 100 मिलियन
नहीं 10 मिलियन, 10 मिलियन क्या हो गए जी, 1 करोड़ हो गया, 100 मिलियन 10 करोड़ हो गए, यानी कि हजार मतलब बहुत सारे, 1 बिलियन कितना हो जाएगा, 1000 मिलियन हो जाएगा। तो आप ये सोचिए 12,000 मिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो ये नियरली 12 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो हमारे ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। देयर आर मेनी टाइप्स, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। ये शेप साइज में भी अलग अलग होती हैं, कंपोजिशन भी अलग अलग हो सकती है, और कई जगह पे फंक्शन भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेजरली अगर हम बात करें तो 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स इनके हैं, या ये 3 चीजों से बनी है। ये जो न्यूरॉन है ना, ये 3 चीजों से बनी है। पहला है सोमा यानी काय बोल देंगे, डेंड्राइट यानी पार्श्व तंतु, और एक्सोन यानी अक्ष तंतु। ठीक है, तो ये इन 3 चीजों से बनी है। ये है जी वो, ये है सोमा यानी कि काय, ये देखिए हिंदी वाले हिंदी वाला देख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला। ये डेंड्राइट्स यानी कि पार्श्व तंतु, ठीक है, जिसको अभिग्राही छोर भी बोलते हैं, रिसीविंग एंड, मतलब ये लास्ट में होता है, यहां से चीजें रिसीव करता है। ये जो इंपल्स या जो भी स्टिमुलस हमें मिलेगा उसको वहां से लेगा, ग्रहण करेगा, सबसे पहले इसके पास आएंगे। मतलब इट्स लाइक जैसे वो होता है ना, आप पेड़ जो है उसकी बहुत सारी नीचे जड़ें होती हैं, छोटी छोटी, तो वो छोटी छोटी जड़ें पहले पानी को पकड़ेंगी, फिर ऊपर तक भेजेंगी। सेम अप्लाइज हियर, यहाँ पे इंपल्स या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पहले यहां आएगी और फिर वो अंदर तक आएगी। ठीक है, मेक सेंस। तो ये सोमा के पास सबसे पहले आती है। तो हमने 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स पढ़े, एक डेंड्राइट यानी पार्श्व तंतु, एक सोमा यानी कि काय, और एक हमने पढ़ा एक्सोन जो कि ट्रांसमिट करेगा यानी अक्ष तंतु। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले बात करते हैं सोमा की यानी काय या सेल बॉडी की। ये मेन बॉडी होती है, मतलब अगर ये पूरे डायग्राम में आप देखें तो ये इतना पोर्शन काफी मेन नजर आ रहा है ना बीच में। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन रहेगा जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक, और कोशिका दर्भ यानी द्रव्य। इसके अंदर वो जो लिक्विड पार्ट होता है ना हमारा, उसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस जो बीच में है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफर करता है चीजों को। ठीक है, मेक सेंस। देन ये एक्सोन रहेगा जी। अब ये एक्सोन जो है वो कितना भी लंबा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड कितनी लंबी होती है, ये उतना लंबा भी हो सकता है इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, और ये इतना छोटा भी हो सकता है कि बिल्कुल मिलीमीटर में हमारे ब्रेन के अंदर कहीं प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जो सोमा है और सेल बॉडी है वो मेन बॉडी है। इसके अंदर न्यूक्लियस दिखेगा हमें, और अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूरॉन का, वो किस में स्टोर्ड होता है, वो न्यूक्लियस में स्टोर्ड यानी केंद्रक में होता है, और इट बिकम्स एक्टिवली एंगेज्ड ड्यूरिंग सेल प्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए वगैरह होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे हमें काम आएंगे, डीएनए आरएनए टाइप्स। ठीक है, सोमा ऑल्सो कंटेन्स मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी ये जो फ्लूइड है ये भी प्रेजेंट होता है। तो इस स्लाइड से हमें सिर्फ इतना पता करना है कि ये पार्ट जो है वो सोमा पार्ट होता है या काय होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी डीएनए आरएनए जो हम बात करते हैं, जो कि एक्टिव हो जाता है या फिर जो बनने लगता है या उससे और चीजें बनने लगती हैं जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, तब वो यूज होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो अलग अलग प्रोसेसेस हो गए, उनमें डीप में जाने की हमें जरूरत है नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट सोमा। देन आता है जी डेंड्राइट यानी कि पार्श्व तंतु। ये डेंड्राइट है जो कि सोमा से ही ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो शाखाएं सी निकल रही है ना, वो क्या है जी, जो सोमा से निकल रही है वो है डेंड्राइट। रिसीविंग एंड है ये न्यूरॉन का, यानी पहले इंफॉर्मेशन इनके पास आएगी, फिर ये सोमा तक पहुंचाएंगे, और सोमा जो है फिर वो एक्सोन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो आपको इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन हो रही है वो पता होना चाहिए, यानी पहले डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट से सोमा के पास, सोमा से एक्सोन के पास। ठीक है, यानी पार्श्व तंतु, फिर काय, और फिर अक्ष तंतु के पास। और उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन, मतलब ये पूरा एक्सोन है, बस ये पार्ट दिखा रखा है कि इसके अंदर ऐसा है, बाहर ये लेयरिंग होती है। ओके, उसके बाद ये लास्ट में यहाँ पे क्या है, अंतस्थ बटन है, टर्मिनल्स हैं। अब ये टर्मिनल बटन जो है वो फिर अगला जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट तक, उसके पार्श्व तंतु तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगी। ठीक है जी, तो डेंड्राइट का फंक्शन क्या हो गया कि जो न्यूरल इंपल्सेस आपके पास आ रहे हैं बॉडी में सेंस ऑर्गन के थ्रू या जैसे भी, तो वो आपको, मान लो जैसे मैंने हाथ लगाया किसी चीज के, मुझे गर्म या ठंडा पता चला, तो वो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के पास पहुंची, न्यूरॉन्स ने ब्रेन के पास ट्रांसफर किया। तो ये सोचिए, हमें तो बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये गर्म है या ठंडा है, तो कितनी फास्ट या कितनी माइक्रो सेकेंड्स में भी काम चल रहा होगा, वो आपको सोचने वाली चीज है। सो वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्टिवली फिर हमारे जो है ब्रेन तक पहुंच जाती है। ओके,
देन है जी टर्मिनल बटन्स, यानी ये है टर्मिनल बटन्स। अब इनसे इंफॉर्मेशन कहां पास हुई है, लास्ट में होते हैं, मतलब एक्सोन के पॉइंट पे लास्ट में टर्मिनल पॉइंट होते हैं ये एक्सोन का, ये अंतस्थ बटन होते हैं एक्सोन का। स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी ब्रांचेस में आगे ऐसे ही दिखेंगे आपको, जैसे डेंड्राइट्स थे ये इस तरीके से दिखेंगे। तो ये टर्मिनल बटन्स होंगे जिनमें कैपेबिलिटी होगी कि दूसरा जो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं आगे वाली, या ग्लैंड है कोई, या मसल है, मांसपेशियां हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि सोमा, डेंड्राइट से सोमा के पास आएगी इंफॉर्मेशन, सोमा से एक्सोन के पास। एक्सोन की लेंथ जो है वो लंबी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बहुत छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों के ऊपर। देन जो एक्सोन्स हमने अभी अभी देखा, तो न्यूरॉन्स जो है वो जनरली कंडक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को एक ही डायरेक्शन में, यानी ऐसा नहीं होगा कि टर्मिनल बटन से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट तक जा रही है, नहीं। अगर पार्श्व तंतु से इंफॉर्मेशन शुरू हुई है, मतलब उसने रिसीव की है इंफॉर्मेशन, तो वो पहले सोमा के पास जाएगी, काय के पास, फिर एक्सोन के पास, और फिर टर्मिनल बटन, और फिर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास। तो ये जो वन डायरेक्शनल प्रोसेस है, एक ही दिशा में चल रही है जो प्रक्रिया है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये बंडल ऑफ एक्सोन्स की हमें जरूरत पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अब हम इतनी देर से तंत्रिकाएं बात कर रहे हैं, तो नर्व्स जो हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, वो मेनली दो टाइप की होती हैं, मतलब मिक्स्ड भी हो सकती हैं, देखा जाए तो मिक्स्ड, बट मेजरली ये दो अलग टाइप की हम पढ़ते हैं, एक सेंसरी और एक मोटर, यानी सेंसरी मतलब संवेदी, और दूसरा जो है मोटर यानी कि पेशीय। तो ये दो टाइप की तंत्रिकाएं हमें दिखेंगी। सेंसरी का दूसरा नाम जो है वो अफरंट नर्व्स या फिर अभिवाही तंत्रिकाएं भी होता है, नाम पता होना चाहिए। कई बार अफरंट नर्व से पूछ लिया या अभिवाही से पूछ लिया तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सेंसरी नर्व्स का ये दूसरा नाम है। ये वो इंफॉर्मेशन जो हमें सेंस ऑर्गन से मिली है, यानी ज्ञानेंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करेंगी, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका, मेन जो बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, वहां तक पहुंचाने का काम किसका है, सेंसरी नर्व्स का। यानी मुझे अगर मैं कुछ टेस्ट कर रही हूँ टेस्ट बर्ड्स के थ्रू, या फिर मुझे जो है क्या, मुझे हाथ लगा, मैंने फील करके कोई चीज की, मैंने कोई चीज देखी, तो जो जो सेंस ऑर्गन्स है ना हमारे, जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी 5, वहां से जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, वो कौन पहुंचा रहा है, वो सेंसरी नर्व्स पहुंचा रही हैं। बाकी बची हुई इंफॉर्मेशन जो बच गई वो मोटर नर्व्स जो है, जिनको अफरंट जो भी आप बोलें, ये ए था, यहाँ पे ई है, अपवाही तंत्रिकाएं भी बोलते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके मसल्स या ग्लैंड्स तक फर्दर इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है। ठीक है, यानी कि सेंसरी ऑर्गन से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली वो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक किसने पहुंचाई, सेंसरी नर्व्स ने, यानी कि संवेदी जो तंत्रिकाएं हैं उन्होंने। और यहां से आगे मसल्स तक, ग्लैंड्स तक बाकी जो इंफॉर्मेशन गई वो किसने पहुंचाई, मोटर सेल्स ने, मोटर नर्व्स ने। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, जो मोटर नर्व है वो न्यूरल कमांड जो भी उसको मिल रही है उसको डायरेक्ट करेगी, कंट्रोल करेगी, और हमारी बॉडी मूवमेंट्स को रेगुलेट करेगी। यानी जो एकदम से मूवमेंट हमारी हुई ना, हाथ पीछे हुआ गर्म के हाथ लगाते ही या करंट के हाथ लगाते ही, तो वो मोटर नर्व्स का एकदम से काम था। सेंसरी नर्व्स ने इतना काम किया कि उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया, केंद्रीय तंत्रिका तक, और वहां से फिर उसको आगे कौन लेके गया जी, मोटर नर्व्स। ठीक है, देन ये जो चीजें हो रही है ना सारी की सारी, मतलब इंफॉर्मेशन जो पास ऑन हो रही है वो किसकी फॉर्म में हो रही है, वो नर्व इंपल्स की फॉर्म में हो रही है, यानी तंत्रिका आवेग। तो वो जो इंपल्स की फॉर्म में जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं वो पता होना चाहिए आपको, कि इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल कर रही है पूरे नर्वस सिस्टम में, कि जो इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व्स के थ्रू आगे फर्दर इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई, तो वो किसके थ्रू हो रही है, वो नर्व इंपल्स के थ्रू हो रही है। यानी कोई भी उद्दीपक ऊर्जा हमें मिली, यानी स्टिमुलस एनर्जी, हमें स्टिमुलस मिला, ठीक है, हम कांटेक्ट में आए विद जो किसके कांटेक्ट में आया, रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में, और जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं उसमें क्या हुआ जी, इलेक्ट्रिकल चेंजेस हुए नर्व पोटेंशियल में, यानी तंत्रिका की जो समर्थता थी वो चीज वहां पे क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल चेंजेस आने शुरू हो गए। नर्व पोटेंशियल जो है वो सडन, मतलब क्या है, एक सडन चेंज होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन के सरफेस पे जो उसको पोटेंशियल फील हुआ। अगर वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फील हुआ है, मतलब अगर स्टिमुलस एनर्जी बहुत वीक है तो वो इलेक्ट्रिकल में इतना चेंज नहीं हो पाएगी। मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि
एकदम से अगर हम वो रैकेट के हाथ लगाएंगे मच्छर मारने वाले के ऑन करके, तो इतना हमें वो स्टिमुलस फील नहीं होगा, यानी वो स्टिमुलस वहां पे कमजोर है, वीक है, तो वो इतने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल चेंजेस उसमें इतने नहीं आएंगे कि एक नर्व इंपल्स जनरेट हो पाए, यानी एक तंत्रिका आवेग बन पाए। अगर वो तंत्रिका आवेग बन गया तो हमें वो चीज फील होगी स्ट्रांगली, अदरवाइज वो चीज हमें फील नहीं होगी। तो अगर हम ज्यादा करंट, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा वोल्टेज के करंट के हाथ लगाएंगे, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जो है बॉडी के पास जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में, मतलब इलेक्ट्रिकल चेंज उसमें होंगे, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, यानी एक तंत्रिका आवेग नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा और हमें पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है, फिर हम रिएक्ट करेंगे, और ये बहुत बहुत कम सेकंड्स में ये काम हो जाता है। ठीक है, तो जो नर्व फाइबर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, मतलब जहां पे ये सारा काम हो रहा है ना, नर्व फाइबर्स के ऊपर ही ये सारा काम हो रहा है, नर्व्स के ऊपर। ठीक है, नर्व्स भी तो नर्व फाइबर के बने हुए हैं, तो नर्व फाइबर जो है वो या तो ऑल या फिर नन प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि या तो हमें वो चीज फील होगी स्ट्रांगली या फिर वो चीज हमें फील नहीं होगी। तो अगर वो इलेक्ट्रिकल चेंज हुआ होगा तो वो चीज हमें फील हो जाएगी, वो इंपल्स हमें फील हो जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो वो आवेग जो है वो हमें फील नहीं होगा। ठीक है, यानी किसी भी चीज के लिए दे ईदर रिस्पॉन्ड कंप्लीटली और डू नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल, या तो वो रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो जब दे रहे हैं तो ऑल, नहीं दे रहे तो नन, तो ऑल एंड नन प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो नर्व इंपल्स का पूरा काम चलता है, नर्व फाइबर वाला। ठीक है जी। अब मेन जानने वाली चीज ये है कि जो हम बोल रहे हैं ना कि यहां पे वो टर्मिनल एंड था, जहां से अगले उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, अगले डेंड्राइट के पास। ठीक है, अब अगला डेंड्राइट मतलब जो अगले पार्श्व तंतु के पास, यानी एक अंतस्थ तट से लेके जब अगले दूसरे न्यूरॉन के पार्श्व तंतु के बाद, मतलब इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, यानी ये एक दूसरे से फिजिकल कनेक्शन में नहीं है जी। ठीक है, न्यूरॉन्स नेवर फिजिकली कनेक्टेड विद ईच अदर या विद अनदर न्यूरॉन, रादर वहां पे एक स्मॉल गैप है, यहां पे वो जो गैप यहां दिखाई नहीं दे रहा, किसी भी डायग्राम में दिखाई नहीं दिया है आज तक, तो मैंने देखा नहीं है, बट यहां पे एक बहुत बहुत हल्का सा गैप है, मतलब ये टच नहीं है फिजिकली एक दूसरे से। इट्स लाइक बहुत कम है, जैसे मेरे हाथ अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है, जो आप लोगों को शायद लगे दूर से कि अरे ये तो टच ही हो रखे हैं, नहीं, बट वो टच नहीं हो रखे होते, उनके बीच में एक गैप होता है, और उस गैप को हम क्या बोलते हैं जी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, यानी संधि स्थलीय खंड, यानी संधि स्थलीय मतलब एक दूसरे से संधि हो रही है, यहाँ पे चीजें ट्रांसफर तो हो रही हैं और वो स्थान है, तो संधि स्थलीय खंड है जहां पे एक स्पेस है थोड़ा सा, तो जो एक्सोन की टिप है of a preceding neuron make functional connection with dendrite of another neuron. So वो जो functional connection है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स, यानी कि तंत्रिका कोश संधि। तो एक का तंत्रिका, दूसरे का कोश, तंत्रिका कोश संधि जो है डेंड्राइट्स के साथ, वो क्या है जी हमारी, मतलब वहां से हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक तो ये फिजिकल कनेक्शन में नहीं है, दूसरा ये जो गैप है यहाँ पे वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यानी संधि स्थलीय खंड है, और ये जो फंक्शनल कनेक्शन है इनका, कि जो मतलब ट्रांसफर वाला, इसको साइनेप्स बोलते हैं, यानी तंत्रिका कोश संधि बोलते हैं। ठीक है, अब जो न्यूरल इंपल्स है एक न्यूरॉन से ट्रांसमिट करेगा कॉम्प्लेक्स सिनेप्टिक इंफॉर्मेशन को, मतलब और किसके थ्रू, एक कॉम्प्लेक्स सिनेप्टिक ट्रांसमिशन प्रोसेस के थ्रू, यानी जटिल है ये प्रोसेस, संधि स्थलीय सूचना संचरण प्रक्रिया, यानी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का संचार हो रहा है। जैसे कि ये होता है ना हमारे रेडियो पे, हम जो चीजें वो संचारित हो रहा है एक तरीके से, तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, यहाँ पे भी वो संचार हो रहा है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया के थ्रू एक जो नर्व इंपल्स है हमारा, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच रही है चीजें। ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन द एक्सोन इज इलेक्ट्रोकेमिकल, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जो नर्व इंपल्स कहां से कंडक्ट हो रहा है, एक्सोन से जो ट्रांसमिट हुआ वो इलेक्ट्रोकेमिकल है, यानी विद्युत रासायनिक है, जबकि जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है, ये जो यहाँ पे गैप आ रहा है वो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है, वो केमिकल है फुल्ली, यानी यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो आप एक दूसरे को टच करेंगे तभी पता चलेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल जो है वो तो एक्सोन के अंदर जो नर्व
नर्व इंपल्स कंडक्ट हो रहा है, बट जो यहाँ पे साइनेप्टिक यानी ये जो संधि स्थलीय कोश, ये हमने संधि पढ़ी ना पूरी की पूरी यहां से, तो वहां से जो चीज हो रही है वो क्या है जी, कंप्लीटली केमिकल है या रासायनिक है। और ये जो केमिकल सब्सटेंस यहाँ बीच में प्रेजेंट होगा, जहां से ये टच नहीं हो रहे वहां कुछ तो प्रेजेंट होगा ना, तो वो एक रसायन वहां पे प्रेजेंट है, केमिकल है वो वहां है, तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, यानी तंत्रिका का संचार करने वाला, तंत्रिका संचारक। ठीक है, सो आई होप इतना आपको समझ आया हो। आपको काय यानी जो बीच में सोमा था, देन ये डेंड्राइट्स थे, फिर यहाँ पे ये क्या था हमारे पास, एक्सोन था, एक्सोन के पास ये फिर टर्मिनल एंड्स आ गए, टर्मिनल एंड्स से अगले का जो डेंड्राइट जब इंफॉर्मेशन लेगा तो यहाँ पे जो है एक गैप होगा, उस गैप को हम मतलब क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं या संधि स्थलीय खंड बोलते हैं। और इसके थ्रू यहाँ ऑब्वियसली अब यहाँ पे कनेक्शन तो है नहीं, तो कनेक्शन किसके थ्रू बनेगा, वो कनेक्शन बनेगा जी हमारा एक केमिकल सब्सटेंस, एक रसायन के थ्रू, और उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का जरिया क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया। ये बेसिक है हमारे बिहेवियर के लिए। अब जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है ना पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम के, यानी जो तंत्रिका केंद्र है पूरा का पूरा नर्वस, वो जो तंत्रिकाओं का जाल है ना पूरा सिस्टम है, उसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका केंद्र और परिधीय तंत्रिका केंद्र तंत्र। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, यानी जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो भी ये प्रोनाउंसिएशन है देख लीजिएगा, तो ये दो चीजें आती हैं। और जो भी नर्वस जो न्यूरल टिश्यूज हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बच गए जितने भी बॉडी पार्ट्स, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएंगे। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन दो टाइप का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक, यानी कि कायिक तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका, ऑटोनॉमिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक फर्दर दो, सिंपैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो आपको ये जो चार्ट है ना ये याद होना चाहिए आपको, ये चार्ट, इस चार्ट के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज बेस समझ आ गया होगा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसे वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग। कुछ भी समझ नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा, और प्लीज नोट्स बना लीजिए इनके सारों की, जितनी भी क्लासेस अभी चल रही हैं। ये तो बेसिक है, एटलीस्ट 11-12 की एनसीईआरटी के नोट्स तो आपको पास होने चाहिए ना, तो वो मैं करवा रही हूँ आपको डिटेल में समझाने की कोशिश। एंड अगर कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है देन प्लीज डू रिस्पॉन्स, और कि समझ आ गया है ये भी बता दिया कीजिए, थोड़ा सी ऐसे तसल्ली मिल जाती है कि मेरी मेहनत कुछ काम आई है किसी के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।